आज हमारा टॉपिक होगा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इट्स प्रॉपर्टी। कैथोड रेज किसने डिस्कवर किए और उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज को डिस्कस करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कैथोड रेज क्या थी, उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी और उन्हें किस तरह डिस्कवर किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास नाम जो आता है साइंटिस्ट का वो है हमारे पास सर विलियम क्रुक्स। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर विलियम क्रुक्स। उन्होंने कैथोड रेज को डिस्कवर किया। अब कैथोड रेज को किस तरह डिस्कवर किया? उन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सर विलियम क्रुक्स ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके लिए कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होती है। तो इसी तरह डिस्चार्ज ट्यूब को परफॉर्म करने के लिए उनके पास कुछ मटेरियल था, यानी डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड था पहले उसे देख लेते हैं, फिर उस मटेरियल को असेंबल करें। मटेरियल क्या था जी? मटेरियल पहला था एक ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब कह लीजिए या डिस्चार्ज ट्यूब। और इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपके पास जो ट्यूब लाइट है, वो भी एक ग्लास ट्यूब है। उस ग्लास ट्यूब के अंदर उन्होंने कनेक्ट किए दो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बारे में बच्चों याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? पीस ऑफ मेटल होते हैं जिनके ऊपर दो तरह का चार्जेस आ सकता है। एक हो सकता है पॉजिटिव और एक हो सकता है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो उसका नाम हम रखेंगे एनोड, और अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो उसका नाम होगा कैथोड। अभी तक हमने दो मटेरियल्स को डिस्कस किया कि एक हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सर विलियम क्रुक्स ने जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसके लिए उन्हें रिक्वायर्ड था एक ग्लास ट्यूब, या उसी का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं पीस ऑफ मेटल्स होते हैं। अगर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के जुड़ेंगे तो एनोड हो जाएगा उसी इलेक्ट्रोड का नाम, और उसी इलेक्ट्रोड को अगर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो उसका नाम हो जाएगा कैथोड। थर्ड जो चीज हमें रिक्वायर्ड थी वो थी एक हाई वोल्टेज बैटरी रिक्वायर्ड थी। और लास्ट जो हमें चीज चाहिए थी वो था वैक्यूम पंप। ये चार चीजों को असेंबल करके उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब इन्हें देखते हैं कि असेंबल कैसे होने हैं, कंबाइन कैसे होना है, इन्हें जोड़ा कैसे जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक ड्रॉ करनी है ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के साथ ही हमें कनेक्ट कर देनी है दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, और उन मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को हमें कनेक्ट कर देना है एक बैटरी के साथ। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा उसे हम नाम देंगे कि वो है हमारे पास एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी उसे हम नाम देंगे कि वो है हमारे पास कैथोड। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अभी तक हमने तीन चीजें असेंबल कर ली, एक ग्लास ट्यूब, हॉलो ट्यूब, और उसके अंदर हमने पीस ऑफ मेटल्स को कनेक्ट कर दिया। एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा वो एनोड, एक को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा वो है कैथोड।
अब वैक्यूम पंप यहां पे कनेक्ट किया और वैक्यूम पंप के जरिए सारी गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितनी भी गैसेस थी उनको हमने रिमूव कर दिया। लेबलिंग कर लेते हैं। ये थी हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब, ये थे हमारे पास इलेक्ट्रोड, ये था हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी और ये था हमारे पास वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से हमने सारी गैसेस को रिमूव कर देना है। सारी गैसेस को रिमूव करने के बाद इस होलो सरफेस के ऊपर अंदर कोई भी गैसेस या कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। अब सर विलियम क्रूक्स ने क्या किया कि ये सारा ऑपरेटर सेट करने के बाद बैटरी का वोल्टेज ऑन किया। जैसे बैटरी का वोल्टेज ऑन किया तो ही ऑब्जर्व कि some rays generated at cathode and traveled toward anode। यहां पे कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे कुछ जनरेट हुई रेस और वो रेस बड़ी तेजी के साथ मूव की, क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज था, वो बड़ी तेजी के साथ मूव करती गई टुवर्ड एनोड जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल था। जब साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ रेज यहां से जनरेट हुई जो कैथोड था और बड़ी फास्टली मूव की टुवर्ड एनोड, तो यहां पे उन्होंने कोटिंग की थी जिंक सल्फाइड या फ्लोरोसेंट मटेरियल की। जैसे ये रेज आके इनसे हिट की तो क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा? बुक में लिखा है दे प्रोड्यूस अ ग्लो। वहां पे एक रोशनी जनरेट हुई। अब वो रोशनी जनरेट हुई तो साइंटिस्ट ने जब क्लोजली एग्जामिन किया कि ग्लो तब प्रोड्यूस होता है जब वोल्टेज ऑन होता है और कुछ रेज जनरेट होती हैं कैथोड से और ट्रैवल टुवर्ड द ऑपोजिट टर्मिनल व्हिच इज एनोड, जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, वहां पे जाके हीट करती हैं और जनरेट करती हैं हमारे पास ग्लो लाइट प्रोड्यूस करती हैं। उस लाइट के प्रोड्यूस होने से इंडिकेशन आ गई कि रेज का प्रोड्यूस होना डिपेंड करता है इस कैथोड पे। जैसे कैथोड पे वोल्टेज देते हैं, कुछ रेज बड़ी फास्टली मूविंग रेज जनरेट होती हैं जो मूव करती हैं ऑपोजिट टर्मिनल की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास एनोड। ये तो थी डिस्कवरी। अब मैं वर्डिंग को रिपीट करता हूं। सर विलियम वाज द फर्स्ट पर्सन हु परफॉर्म अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उनके पास कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड था, ग्लास ट्यूब, इलेक्ट्रोड, बैटरी और वैक्यूम पंप। मटेरियल को सेट कैसे अरेंज किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कनेक्ट कर दिए ऑपोजिट साइड्स पे। एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, दैट इलेक्ट्रोड बिकम एनोड एंड द अदर इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल व्हिच बिकम कैथोड। व्हेन द हाई वोल्टेज बैटरी इज टर्न ऑन, जब उसके वोल्टेज को ऑन किया गया तो देखा ही गया कि कैथोड से कुछ रेज बहुत फास्टली मूव की और जाके हिट की एनोड पे और क्या जनरेट किया? लाइट। तो इस तमाम रेज के अंदर जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो रेज प्रोड्यूस हो रही हैं उन्हें सर विलियम क्रूक्स ने नाम दिया, क्योंकि वो कैथोड से जनरेट हो रही थी, उन्हें नाम दिया गया कैथोड रेज का। तो कैथोड रेज की डिस्कवरी पे आपको लॉन्ग आ सकता है। राइट डाउन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय सर विलियम क्रूक्स, कि उन्होंने सर विलियम क्रूक्स ने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और कैथोड रेज किस तरह डिस्कवर्ड हुई। नेक्स्ट है कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर शॉर्ट में आएगा तो आपको इसकी तीन प्रॉपर्टीज दिखेंगी, लेकिन 2018 और 2017 के पेपर में इसकी प्रॉपर्टीज पे लॉन्ग आ चुका है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी पेज नंबर 29 पे। 29 के ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर डिस्कस है, वन बाय वन उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैथोड रेज कहां से मूव की? कैथोड से मूव की और कहां
कैथोड से जनरेट हुई और टुवर्ड किधर मूव की, एनोड की तरफ। तो हम कहेंगे these rays move from cathode to anode, these rays move from cathode toward anode in a straight line, in a straight line, हमेशा सीधी मूव करेंगे, perpendicular to the cathode surface। तो perpendicular का मतलब है कि इसके और इसके दरमियान में जो एंगल बन रहा है कैथोड सरफेस, ये थी perpendicularly यूं मूव की है। तो बुक के जो वर्ड है these rays travel in a straight line from cathode toward anode in a straight line और perpendicular to the cathode surface। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी। एक मिनट सर, कट। एक तो ये जब आप बोलते हैं ना बगैर, जब लिख नहीं रहे होते तब इधर देखा करें इस कैमरे में, और दूसरा थोड़ी वर्डिंग बड़ी लिखें क्योंकि कैमरा है ना तो छोटे में कैप्चर नहीं होता। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक कि अगर आपके सर के ऊपर बहुत ही हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन किया जाए तो इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी है these rays increase, these rays increase, क्या बेटे इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को इंक्रीज कर देंगे। लेकिन कौन सी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ऑन विच इट फॉल, जिस पे ये गिरेंगी। जिस पे ये गिरेंगी रेस, उसके टेम्परेचर को क्या कर देंगी, इंक्रीज कर देंगी। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई, these rays travel in a straight line generated from cathode move toward anode in perpendicular direction toward anode। second है these rays increase the temperature of the body on which it fall, या जिससे ये स्ट्राइक करेंगी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी। तीसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी है they form a shadow, they form a shadow। अब शैडो बनाएंगी, लेकिन कौन सी बॉडी का बनाएंगी, ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। हमें पता है तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वन इज ट्रांसपेरेंट, जैसे कि ये ग्लासेस के अंदर से सारी लाइट आ रही है, स्ट्राइक कर रही है और सारी लाइट पास आउट हो रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सेकंड जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें से कुछ रेज गुजरती हैं, कुछ रेज नहीं गुजर पाती, और उसको हम कहते हैं कि वो है हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और उसकी एग्जांपल है सनग्लासेस। थर्ड जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आते हैं वो होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक आवर बॉडी। देखिए मेरे हाथ का शैडो पीछे जनरेट हो रहा है क्योंकि मेरा हाथ रेज को गुजरने नहीं दे रहा, तो दिस इज ओपेक ऑब्जेक्ट। द शैडो इज फॉर्म, शैडो तब बनना है जब ये रेज आके हिट करेंगी किसके साथ, ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ। तो तीन प्रॉपर्टीज हो गई, these rays move in a straight line, second they increase the temperature of the body, third they form a shadow of an opaque object। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी के ऊपर है जे थॉमसन ने इनकी E/m वैल्यू फाइंड की, चार्ज टू मास रेशियो। जे थॉमसन डिस्कवर्ड द चार्ज टू मास रेशियो। चार प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली थी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, दूसरी है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तीसरी है हमारे पास दे फॉर्म अ शैडो फ्रॉम ओपेक ऑब्जेक्ट, चौथी है कि ये क्या करती हैं कि ये जे थॉमसन ने इनका चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया। पांचवी प्रॉपर्टी है ये इंडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडेंट। इसकी their nature is independent। to the nature of the gases,
present in the discharge tube. कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैसेस थी, हीलियम हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, उस पे नेचर ऑफ द कैथोड रेज डिपेंड नहीं करेंगी, इस पे भी डिपेंड नहीं करेंगी कि ये इलेक्ट्रॉन किस मटेरियल का बनाया गया है। तो the nature of these gases, the nature of these rays are independent to the nature of the gas or nature of the material of the discharge tube, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं आती। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह कैथोड रेज डिस्कवर्ड हुई, उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी और किस तरह उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने कहा कि यही कैथोड रेज, पेज नंबर 29 के ऊपर लिखा है सेकंड पैराग्राफ में कि जे थॉमसन ने देखा कि क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो जनरेट कर रहे हैं और इसकी प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी सिमिलर है किसकी प्रॉपर्टी से, इलेक्ट्रॉन से, तो इसको नाम दे दिया गया कि कैथोड रेज बिहेव कर रही होती हैं लाइक अ इलेक्ट्रॉन। तो सवाल लिखा जा सकता है, आ चुका है, हाउ कैथोड रेज बिहेव एज एन इलेक्ट्रोड। तो सेकंड पैराग्राफ में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। इनफैक्ट दीस रेज आर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स and they form a shadow of an opaque object, that's why these rays are also known as electron। अगेन मैं बोलता हूं, सवाल है why cathode rays behave as an electron, तो आंसर होगा कि these rays are actually the fast moving particles and form the shadow वाला पॉइंट है थर्ड, shadow of an opaque object, that's why these rays are also referred as इलेक्ट्रॉन, इनको हम इलेक्ट्रॉन का भी नाम देते हैं। तो ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और वहां पे एक एमसीक्यूज भी है। सर विलियम क्रूक्स के एक और उनकी पिक के नीचे एमसीक्यूज है। सर विलियम क्रूक वाज द फर्स्ट पर्सन हु वर्कड ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी 9th क्लास में डिस्कस नहीं है, लेकिन एक एमसीक्यूज है कि सर विलियम क्रूक वो वहां पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर काम किया था।